नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, रीजनिंग के अंदर हम लोग पहले बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो अल्फाबेट का टॉपिक स्टार्ट है जी। अल्फाबेट के अंदर हमारे पास नंबर्स का पता होना चाहिए कि ए कितने पे, बी कितने पे, सी कितने पे। मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। ठीक है, ये सीरीज हमारे पास रहेगी जी पूरी, थोड़ी सी लंबे वाली सीरीज। इसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं जी हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है जी, वो हमारे पास क्या दिया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत क्रम में लिखे जाएं तो। व्युत क्रम में मतलब क्या होता है हमारे पास, देखो सर पहले मैं आपको एबीसीडी का उनके बारे में बता देता हूं कि क्या चीज कैसे होती है कैसे नहीं होती। ठीक है, हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और मैंने जेड लास्ट में जाकर लिख दिया था। ठीक है, ये इनकी नंबरिंग हमारे पास लेफ्ट टू राइट होती है। लेफ्ट टू राइट मतलब बाएं ओर से दाएं ओर होती है जी, जो नंबरिंग मैं आपको बता रहा हूं। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये हमारे पास सारी अल्फाबेट्स की नंबरिंग है। इस नंबरिंग का हमें पता होना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा कितने पे है, कौन सा कितने पे है, जब जाके हमारे पास इसके क्वेश्चन हमसे हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है उनका यहीं पे बेसिक यूज होने वाला है। तो ये नंबरिंग जो है हमारे पास लेफ्ट टू राइट है, बाएं ओर से दाएं ओर है। अगर मुझे यही चीजें दूसरे तरीके से राइट टू लेफ्ट अगर याद करनी पड़ जाती है, राइट टू लेफ्ट मतलब दाएं ओर से बाएं ओर अगर मुझे याद करनी पड़ जाती है, तो मुझे याद करने की इसको जरूरत नहीं है, बस जस्ट मैं 27 में से इसको माइनस कर दूंगा। कितने में से माइनस कर दूंगा, 27 में से मैं इसको माइनस कर दूंगा, तब मेरा बिल्कुल सही बन जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए पहला हमारे पास ए 1 पर है, अगर 27 में से मैं इसको माइनस करूं तो कितने पे बनने वाला, 26 पे। मतलब अगर मुझे राइट साइड से किसी का एलिमेंट पूछेगा तो ए 26 पे आएगा। ऑब्वियस सी बात है, यहां से 1 2 3 स्टार्ट करूंगा तो वो 26 पे बनने वाला है। ठीक है, अगर मान लो मुझसे पूछा राइट साइड से 11th पोजीशन पे कौन है, तो 27 माइनस 11 मतलब क्या ना 16 वाला, जो लेफ्ट साइड से 16 वाला वो राइट साइड से 11 पे बनने वाला है। ये चीज है जी हमारे पास। तो देखते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो बताया था ना कि उधर से जो 16 बनेगा वो इधर वाला से 11 बनने वाला है। ठीक है, तो ये वाली बात हमारे पास है। ये अल्फाबेट में आपको बताना चाहता था कि क्या क्या चीज हमारे पास है। अब इनके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछता है, कि इसको आप एक बार याद करने का तरीका भी मैं एक वीडियो में मैं डाल दूंगा। ठीक है, आप थोड़ा सा उसको देख लेना। चलिए देखो क्या बोला गया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत क्रम, पहली बात तो जो व्युत क्रम होता है, व्युत क्रम का होता है मतलब उल्टे। कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला सारे क्या कर दो, उल्टे कर दो। उल्टे का मतलब ए से जेड है ना, ए से जेड, उनको क्या लिख दो, जेड से ए लिख दो, उल्टे लिख दो जी। ठीक है, चलिए कोई बात ना, उल्टे भी लिखेंगे। फिर क्या बोलता कि दाएं ओर से 20वें के, दाया जब बोलता है तो उसका मतलब राइट साइड, दाया बोलता है तो उसका मतलब क्या होता है, राइट साइड। बाया का मतलब होता है लेफ्ट साइड, बाया का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड। तो क्या कहता, दाएं ओर से 20वें एवं बाएं ओर से 21वें के ठीक मध्य में क्या आने वाला है। अब मैंने आपको एक बात बोली थी, ठीक है, क्या बोलता, दाया ओर होता है इधर से, इधर से दाया ओर होता है इधर से, इधर से कितना पूछा है 20वां, और बाएं ओर से कौन सा पूछा है 21वां पूछा है। ठीक है, बड़ी काम की बात है। अब ध्यान से देखिए वाला प्रश्न, देखो जब अगर मैं दाएं से करूंगा तो अब तो मेरी सीक्वेंस ये वाली बन गई, नई वाली, क्योंकि व्युत क्रम में लिखा हुआ है, ये बन गई। तो ए का बी साइड से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि टी होता है,
क्या होता है टी। अब उधर से उन्होंने ये वाला और पूछ लिया, इधर से और कर दो। तो इधर से मैंने आपको बताने के लिए एक बात बताई थी, क्या होता है बाएं ओर से बताना होता है तो क्या होता है बाएं ओर से, मतलब लेफ्ट से। अब यहां बाएं ओर जरूर यूज करा, अगर जेड से उल्टी अगर गिनती किसी को बतानी हो तो क्या करना, 27 में से 21 गया यानी 6 नंबर पे क्या होता है हमारे पास एफ होता है। इन दोनों के ठीक मध्य में अल्फाबेट पूछा है, कौन सा बनने वाला है, इन दोनों के ठीक मध्य में। ठीक है, एक बार लिख के बताता हूं, फिर मैं आपको सीधा सीधा बता दूंगा। क्या बना, एफ के बाद जी आएगा, इसको थोड़ा सा ना मैं दूसरे कलम में लिख ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एफ के बाद जी एच आई जे, ठीक है, फिर के उधर लिख लेता हूं, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, उसके बाद मेरा टी आ जाएगा। तो देखो यहां मेरे पास एफ था, उधर मेरे पास टी था, इन दोनों के ठीक मध्य में मेरे पास एलिमेंट पूछा है, बिल्कुल सेंटर में बनना चाहिए। सेंटर का मतलब दोनों साइड से इक्वल इक्वल। मैंने इधर से 5 कम कर दिए, मैंने उधर से भी 5 कम कर दिए जी, हो गए ना 5 कम, एक एक और कम कर दो, ये भी कम कर दे, ये भी कम कर दे। तो ठीक मध्य में दोनों के क्या बनने वाला है, एम, जो कि मेरे पास कौन सा ऑप्शन बनने वाला है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट बनने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये वाली चीज समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। फिर भी अगर आपको समझ में है तो दोबारा से आप इसमें कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा से आपको करवा दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या पूछता है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मुझसे कहता कि शब्द कम्युनिकेशन शब्द में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, ठीक है, तथा इस प्रकार अन्य अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाता है, तो दाएं से गणना करने पर 9वां अक्षर कौन सा बनने वाला है जी। ठीक है, दाएं से गणना करने पर 9वां अक्षर कौन सा बनने वाला है, चलिए देखते हैं। हमारे पास मैंने ये दिया, यहां लिख देता हूं कम्युनिकेशंस, मैंने कम्युनिकेशंस मैंने लिख दिया जी। कहते पहले और दूसरे को, फिर तीसरे और चौथे को ऐसे आपस में बदल देना, इनको आपस में, 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 इनको आपस में बदल दिया। बदलना नहीं आपको, बस जस्ट मैंने आपको बता दिया, बदल दिया। तो कहते गणना करने पर दाएं से 9वां अक्षर कौन सा बनने वाला। अब दायां भी थोड़ी देर पहले बताया था, दाएं ओर से मतलब इधर से दायां ओर से, राइट हैंड होता है, राइट हैंड से इधर से गिनना है 9वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पे क्या आएगा, यूएन है वो पलट जाएंगे, एनयू हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, एनयू हो जाएंगे। तो 9वें नंबर पे अब क्या बनने वाला है मेरे पास, यू अल्फाबेट बनने वाला है। कौन सा बनेगा, यू वाला अल्फाबेट बनेगा, जो कि मेरे पास कौन सा ऑप्शन बनने वाला है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है, आया समझ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछता है, अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, अगले क्वेश्चन में बात करूं तो मुझे दे रखा शब्द इंटरनेशनल के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्ववर्ती अक्षर से, अब पूर्ववर्ती अक्षर क्या होगा आपका, और प्रत्येक स्वर को परवर्ती अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो। ठीक है, पूर्व, अच्छा पूर्व, ऐसे कई बार ऐसे नहीं लिखाते लोग पूर्व सैनिक, तो पूर्व सैनिक का मतलब क्या होता है हमारे पास, या भूतपूर्व लिखा देते हैं, पूर्व का मतलब पहले। तो यहां पर भी कहता है कि पिछले अक्षर से पलट देना है, वो भी इंग्लिश अल्फाबेट के, देखो बोला अंग्रेजी वर्णमाला वाले में, उसे पिछले से। और ऐसा क्या बोलता, और स्वर है उसको क्या कर देना है, नेक्स्ट लेटर से, प्रवर्ती होता है नेक्स्ट लेटर से बदल देना है। ठीक है, तो देखते हैं मैं क्या लिखा हमारे पास, इंटरनेशनल लिखा हुआ है, मैंने इंटरनेशनल मैंने वर्ड लिख लिया। ठीक है, मैं सारे स्टेटमेंट पढ़ा, तो फिर कहते हैं कि ऐसा करने के बाद निम्नलिखित में बाएं से 10वां, अब बाएं से पूछता है तो बाएं इधर होता है, लेफ्ट हैंड से 10वां काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां ये वाला बनने वाला है ओ। अच्छा ओ है क्या आपके पास, स्वर है कि व्यंजन है, देखो कॉन्सोनेंट होता है वो व्यंजन होते हैं, और जो वोवल्स होते हैं, वोवल्स वो मेरे पास स्वर होते हैं। वोवल्स क्या होते हैं मेरे पास, स्वर होते हैं। तो वो एक स्वर है, और स्वर को किससे करना था, नेक्स्ट लेटर से, यानी ओ की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, एन आ जाएगा। तो एन ऑप्शन में देखो है क्या हमारे पास, ओ की जगह क्या है मेरे पास, एन। एन ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, इनमें से कोई नहीं आप बोल देना, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन है हमारे पास इनमें से कोई नहीं वाला। आई बात समझ।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछता, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मुझसे पूछता है कि यदि इंग्लिश शब्द में इंग्लिश में अक्षरों के ऐसे जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर है, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। चलिए बिल्कुल करेंगे इसको आप, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या दिया हुआ, इंग्लिश वर्ड दिया हुआ, इंग्लिश। एक बार इंग्लिश को करने से पहले ना मैं आपको एक और वर्ड लिख देता हूं, एक रीजनिंग लिख देता हूं। रीजनिंग, हमारा रीजनिंग का सब्जेक्ट है, मैंने रीजनिंग ही लिख दिया, ठीक है। अब देखिए रीजनिंग अगर मैं बात करूं तो मुझसे अगर रीजनिंग में क्वेश्चन पूछता तो मैं इसको कैसे करता। कैसे करने का मतलब क्या, उसने ये बोला कि रीजनिंग शब्द है ना, इसमें जो भी हमारे पास ABCD लिखी हुई है, जो लेटर्स लिखे हुए हैं, उनका डिस्टेंस उतना ही है जितना कि मेरी इंग्लिश अल्फाबेट को जब काउंट करता उनमें उतना डिस्टेंस है, दोनों बराबर है, ये वाली बात बोला है। बराबर का मतलब मान लो ABCDE ऐसे लिखा होता है, ए और ई के बीच देखो कितने लेटर होते हैं, 3। तो यहां पर भी ए और ई के बीच में 3 लेटर होने चाहिए, लेकिन 3 है नहीं, यहां पर 3 है नहीं। तो मतलब ऐसे बताना था जैसे ABCD के अंदर हमारे पास ए और ई के बीच 3 लेटर, वहां भी 3 लेटर होने चाहिए, ऐसे इसमें कितने अक्षर हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो ऐसे समझाऊंगा तो आपको कभी समझ में आने वाला है ही नहीं जी, ऐसे कभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, इन अल्फाबेट्स का नंबरिंग लिख देता हूं। नंबरिंग लिखा मैंने 18, 5, 1, 19, 15, 14, 9, 14, 7। अब आप समझ में आ गए भाई मैंने ये नंबर किसका लिखे, इनके नंबरिंग लिखे, R18 पे E5 पर इनके नंबरिंग लिखी है जी मैंने। इस चीज का आप ध्यान रखना, मैं नंबरिंग इनके लिख रहा हूं। अब इसको करना बड़ा आसान हो गया मेरे लिए, ठीक है। देखो जब भी वो बोलता है आगे और पिछली दिशाओं में, आगे मतलब ऐसे, पिछली बोलता है मतलब ऐसे, दोनों दिशाओं में देखना है और हमेशा आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है। क्या देखना है, हमेशा आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब मैं 18 को लूं तो 18 से अगला मेरे पास 19 आओ तो यहां 19 होना चाहिए। जब मैं बोलूं ना 19 तो यहां 19 होना चाहिए, नहीं है। फिर यहां पर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25 और 26। 26 के बाद रुक जाना है, चाहे आगे नंबर पड़े हो, गिनना नहीं आपको 26 तक, क्योंकि ABCD हमारी 26 तक होती है। तो 18 के हिसाब से तो कोई नहीं बना। 5 का देख लेते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई नहीं बना इसके हिसाब से। इधर भी देख लो 5 के बाद 6, 1 को लेता हूं, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो मैं दोबारा से ना, देखो 1 से स्टार्ट हुआ, 1 हो गया ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जब मैं 7 बोल रहा था 7 के नीचे 7 ही था, मतलब ये दोनों एक दूसरे से उतने ही डिस्टेंस पर है जितने की हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट है। मतलब क्या है, ये हमारे पास A और G, इनके बीच में देखो B, C, D, E, F और फिर G आता है। देखो वहां पे भी हमारे पास 5 लेटर है, तो इस वर्ड के अंदर भी मेरे पास 5 लेटर है। ऐसा हमारे से पूछा है, तो हमारे पास 1 बना, अभी तक 1 बना। उधर देखो 2, 3, दोनों साइड देखने हैं। अब मैं 19 को लेता हूं। 19 को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब मैंने बोल दिया बढ़ते क्रम में लेना, तो 19 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं दिख रहा मुझे, तो नहीं बनेगा जी हमारे पास। 15 को लेते हैं, 15 से बड़ा उधर तो है नहीं, उधर देखने की जरूरत नहीं, इधर इधर देखो 16, 17, 18, 19 नहीं बना हमारे पास, ना 19 से बना ना 15 से बना। 14 लेते हैं, 14, 15 उधर नहीं बने, इधर बने। 14 बाद 15 देखो, 16, 17, 18, 19। अब लेते हैं 9 को लेता हूं, 10, 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं बना कोई भी, ठीक है। ये भी नहीं बना। 14 को देखने की जरूरत ही, उधर तो इधर देख 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं बना, ये भी नहीं बना। 7 को लेते हैं, 8, 9, एक और बन गया जी, तीसरे वाला। रुकना नहीं है, बनने के बाद आगे चलना है। 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो कितने बने हमारे पास, ऐसे 3 जोड़े बनते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में उतने डिस्टेंस पर है और इस वर्ड रीजनिंग वर्ड में भी उतने डिस्टेंस पर है। ठीक है जी, आया बात समझ में? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं आया समझ में, एक बार दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, बड़े आसान क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या था, ऐसे नहीं, इसको ऐसे रेज कर देता हूं, नहीं तो इंग्लिश को दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे। चलिए देख हमारे पास क्या है, हमारे पास अगला क्वेश्चन। अच्छा, इंग्लिश के लिए बोला आप इसका अल्फाबेट लिख के जल्दी से करके कोशिश करो, वीडियो को रोक करा, वीडियो को पॉज करके एक बार
इसको देखिए, आप करने की कोशिश करो, मैं लिखता हूं इतने, लिखा मैंने, नंबर ही लिख देता हूं मैं इनकी। क्या बना हमारे पास 5, 14, 7, 12, 9, 19, 8। मैंने इंग्लिश के लेटर्स की नंबरिंग मैंने लिख दी है जी, ठीक है। अब देखिए मेरे पास 5 के बाद देखो मेरे पास 6 आना चाहिए, 6 के बाद मेरे पास 7, देखो मेरे पास बन गया, एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया ना। 5 के बाद यहां 6 फिर 7 होना चाहिए, बन गया जी, रुकना नहीं है। 8, 9 यानी 5 और 9 का भी उतना डिस्टेंस है, मेरे पास 2 बन गया जी। 10, 11, ठीक है। अब 14 को लेता हूं मैं, 14 को लिया तो 15, इधर उधर देखो तो 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बना जी कोई। 7 को लेते हैं, 8, 9 उधर देखते हैं, 8, 9 ये तीसरा बन गया। अब आपके दिमाग में बात आएगी तो पहले नहीं बना, पहले 5 और 9 का बना था, अब 7 और 9 का बना है वो, ठीक है। तो ध्यान रखना, 9, 10, 11, 12 को ले तो 13, 14, 15, इधर ले तो 13, 14, ये वाला बन गया। एक और हमारे पास चौथा वाला बन गया, और इधर 15। फिर हमारे पास 9 को ले 10, 11, 10, 11, 12, 13, 19 को ले तो 19 को देखने की जरूरत ही नहीं, ना तो उधर 19 से बड़ा नंबर, ना 19 से इधर बड़ा नंबर, देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बड़े नंबर को देखना, बढ़ते क्रम में देखना है। 8 को लेते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, एक मिनट, 10 क्या 9 बनेगा, 8 का 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बना जी। कितने बने मेरे पास 4। तो इसके अंदर ऐसे कितने पेयर है जी हमारे पास, 3 से अधिक जोड़े हैं जो उतने ही डिस्टेंस पर है जितने पे इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज के अंदर होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर होते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में करो तो आपको समस्या ना आए जी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछता, अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो मुझसे कहता, शब्द मैथमेटिक्स में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच प्रत्येक में उतने ही शब्द अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। सेम वैसे वाला ही क्वेश्चन है जो पहले था ना, वैसा वैसा इस बार मैथमेटिक्स में पूछ लिया। तो मैथमेटिक्स में कर देते हैं MATHE, मैथमेटिक्स स्पेलिंग ही कर ली थी जी, एम ये बनेगा जी हमारे पास, इसको सही कर लेना, MATHE MATICS, मैथमेटिक्स ये वाला बनने वाला। चलिए लिखते हैं हम लोग, 13, 1, 20, 8, 5, 13, 1, 20, 9, 3, 19। मैंने अल्फाबेट का नंबरिंग लिख दिया जी। अब अल्फाबेट का नंबरिंग लिख दिया तो अल्फाबेट का नंबरिंग लिखने के बाद मैंने करना क्या है जी, बढ़ते क्रम में देखना है। 13 बाद देखो 14 आना चाहिए, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20 बन गया जी, एक तो बन गया, एक पेयर तो पकड़ा गया। देखो 13 बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है ना, यहां पर उतना ही डिस्टेंस। फिर 21, 22 नहीं बनने वाला, एक को लेते हैं हम लोग, ठीक है। 13 वाला तो हो गया हमारे पास, एक को लेते हैं हमारे पास 2 इधर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं बनने वाला। दोबारा से देख लो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बना जी हमारे पास। फिर लेता हूं मैं 20 को, 20 को तो लेने की जरूरत नहीं है, दोनों साइड बड़ा नंबर है ही नहीं, ठीक है। फिर देखते हैं 8 को, 9, 10, 11 इधर, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं बना जी। 5 को लेते हैं, इधर लेते हैं, 6, 7, 8, 9। जब कुछ मेंशन नहीं हो ना तो दोनों साइड फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों ही देखने होते हैं, मतलब आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी, ठीक है। तो नहीं बना इधर, तो इधर देख लेते हैं, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 बन गया जी। 10, 11 एक और बन गया हमारे पास, ठीक है। फिर देखते हैं हमारे पास 13 को लेते हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं बना, एक को लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बना। 20 को देखने की जरूरत नहीं है, 9 को देखे तो 10, 11 इधर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बना जी हमारे पास। 3 को ले तो उधर 4 इधर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बना जी हमारे पास। 19 को ले तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 आगे नहीं गिना, 26 के बाद अल्फाबेट होता ही नहीं, तो यहीं तक गिनना था। कितने बने हमारे पास, 2 पेयर बने। ऐसे तो इसका आंसर क्या बनने वाला है पास, सी इसका राइट आंसर बनने वाला। क्या बनेगा इसका, सी इसका राइट आंसर बनेगा। आएगा समझ में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछता है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछता है कि कैंपेन के अक्षरों में क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार विस्तृत करने पर कितने अक्षरों को अपरिवर्तित
होंगे। ठीक है, तो इसका मीनिंग मैं समझा देता हूं क्या है। देखो हमारे पास जो कैंपेन दिया हुआ है, कैंपेन, एक कैंपेन के क्या करना है, हमारे पास जो भी अल्फाबेट है उनको इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार लिख देना है। इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार मतलब क्या है, ए पहले आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, फिर ई आता है, ऐसे लिख देना है मैंने। तो मैंने यहां से शुरू कर दिया, ए आया, फिर ए आया, फिर क्या आएगा जी मेरे पास, ए के बाद सी आएगा, फिर मेरे पास क्या आएगा, जी आएगा, फिर आई आएगा, फिर मेरे पास क्या आएगा जी, आई के बाद एम, एन, फिर मेरे पास पी। ऐसे लगा दिया मैं अल्फा। जब कुछ मेंशन नहीं होता ना, इसमें दो बातें बोलता है। एक, जब कुछ मेंशन नहीं है तो मैं डिफॉल्टली उधर से इधर लिखना शुरू कर दूंगा। कई बार मेंशन बोल देता है राइट टू लेफ्ट, मतलब दाएं से बाएं और लिखना शुरू कर दो जी, तो दाएं से बाएं भी लिखना शुरू कर दूंगा। तो यहां हमारे पास क्या देखते हैं, एक तो ये देखो ए उसी पोजीशन पर, क्योंकि उसने पूछा अपरिवर्तित कि उसी सेम पोजीशन पे रहे, वो वाले बताने। एक तो ए आ गया जी, और कौन है जी हमारे पास सेम पोजीशन पे, और तो मुझे कोई लगा ही नहीं। सिर्फ क्या है हमारे पास, एक ऐसा है जो अपरिवर्तित है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या पूछता, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो कहते कि शब्द बैंगल में अक्षर के ऐसे कितने युग्म है जिसमें प्रत्येक दो अक्षरों के बीच आगे पीछे दोनों में उतने अक्षर जितने। अभी देखो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था, दो क्वेश्चन किए थे। एक रीजनिंग का मैंने बताया था, एक मैथमेटिक्स का आप लोगों ने किया था, और एक हमारे पास पूछा था उन्होंने। ठीक है, तो ये वाला था हमारे पास। अब देखते हैं हमारे पास बैंगल के लिए क्या है। बैंगल BANGLE, बैंगल मैंने लिख दिया। तो बैंगल के लिए अब नंबरिंग लिखिए अल्फाबेट का, 2, 1, 14, 7, 12, 5। अब इनको गिनना शुरू कर दो। कैसे, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों ही देखने, आगे और पीछे दोनों ही बोले। 2 के बाद देखो 3, 4, 5, 6, 7, नहीं बना कोई भी। एक को लेते हैं, 2, 3, 4, 5 बन गया ना हमारे पास। 1, 2, 3, 4, 5 बन गया जी हमारे पास। इधर देखे तो इधर भी तो बन गया, दोनों साइड बन रहा है 2। 14 को ले तो 14 देखने की जरूरत नहीं, बड़ा अक्षर ही नहीं है जी, बड़ा नंबर ही नहीं है। 7 को ले तो 8, 9, इधर ले तो 8, 9, 10 नहीं बना। 12 को ले तो इधर 13, इधर ले 13, 14 बन गया जी, तीसरा भी 15, 16। 5 को ले तो 6, 7, रुकना नहीं है, 8, 9, 10 कितने बने हमारे पास, 4। तो इसके अंदर आंसर क्या बनने वाला है, ये 4। 3 से ज्यादा वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे इसके अंदर हम लोग, 3 से मेरे ज्यादा बनते हैं। ठीक है जी, आई समझ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको बाद में समझना हो तो आप इजीली समझ पाओगे जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला मुझसे बोलता है कि स्पोरेडिक अग्रगामी एवं पश्चगामी। देखो मैं नए इसमें वर्ड यूज हो रहे हैं, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड। इसका मतलब ये होता है फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों अक्षरों में इतने ही जोड़े हैं जितने की उतने अक्षर, वो सेम वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन इस बार हमारे लिए क्या बोल गया, स्पोरेडिक। क्या बोल दिया, स्पोरेडिक वर्ड यूज कर दिया। चलिए कोई बात ना, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग, क्या है हमारे पास क्या नहीं है। तो देखो हमारे पास क्या बोलता, नंबरिंग लिखिए आप, 19, 16, 15, 18, 1, 4 और 3 गिनना शुरू कीजिए। 19 के बाद 19 को गिनने की तो जरूरत ही नहीं है। 16 गिनो तो 17, 18, 1 बन गया जी। 19, 20, 21 उधर भी नहीं बनने वाला। 15 ले तो 16, 17, 18, 19, लेकिन उधर जरूर बन जाएगा 2, और तो कोई नहीं बनने वाला, क्यों 15, 16 ऐसे। 18 को लेता हूं तो 19, 20, 21, 19, 20, 21 नहीं बनने वाला कोई भी। 1 को ले तो 2 और 3, 1 और बन गया जी हमारे पास। उधर ले तो 2, 3, 4 नहीं बनने वाला। 4 को लो तो इधर तो नहीं बनने वाला, इधर 5, 6, 7, 8 नहीं बनने वाला। 3 को ले तो ठीक है, तो 3 के बाद देखो 4, 1 और बन गया जी हमारे पास। 1 से 3 था ना, ये 4, 5, 6, 7, 8 कितने बने हमारे पास, 4। तो इसमें क्या बनने वाला आंसर, 3 से अधिक। कौन सा बनने वाला हमारे पास, 3 से अधिक वाला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अब स्क्रीनशॉट लेने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इतने माहिर हो गए उस चीज में जी। नहीं हुए तो एक बार दोबारा से उसको देखिए। सेम क्वेश्चन फिर दोबारा आ गया जी हमारे पास। क्या कहते हैं, गवर्नमेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिसमें प्रत्येक आगे और पीछे उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। चलिए देखें हमारे पास गवर्नमेंट। अब मैं गवर्नमेंट नहीं लिखूंगा, इसका सीधा नंबर लिखूंगा। कितना लिखा, 7,
15, 22, 5, 18, 14, 13, 5, दोबारा से जी 7, 15, 22, 5, 18, 14, 13, 5, 14 और फिर मेरे पास कितना बना जी 20। ठीक है, ये मेरे पास बन गया है सारा। चलिए अब करते हैं जिसको मैंने नीचे इसको क्यों लिखा था, क्योंकि वहां पूरा नहीं हो रहा था। अब देखते हैं 7 को लेते हैं। 7 के बाद देखो 8, 9, 10, 11, 12, 13, देखो दोबारा से ना 8, 9, 10, 11, 12, 13, एक बन गया जी हमारे पास। एक 14, 15, 16, 15 को लेते हैं। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, रुकना तो होता ही नहीं। 22 को देखने की जरूरत नहीं, दोनों साइड देखना। इस साइड भी देख लिया था मैंने, 15 बाद 16 नहीं बनने वाला। 22 को देखने की जरूरत नहीं, 22 से बड़ा कोई है ही नहीं तो देखेंगे। 5 को लेते हैं। 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कोई नहीं बना। 8 को देखिए, 18 को 19, 20, 21, 22, 23, इधर देखिए 19, 20, 21, 22 नहीं बनने वाला। 14 को देखते हैं। 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बनने वाले। 13 को देखते हैं। 14, 15, 16, 13 बाद 14 हमारे पास। 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बना। 5 को लेते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बना जी। और 14 ले तो उधर 15, इधर दे 15, 16, 17, 18, एक और बन गया जी हमारे पास। 19, 20, 21, 22, ठीक है। 20 को लेते हैं हमारे पास। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 के बाद तो गिनने ही नहीं है, रोक दिए। कितने बने हमारे पास? 4। तो कौन सा ऑप्शन बनने वाला है? 3 से अधिक वाला। 3 से अधिक वाला, ठीक है। देखते हैं हमारे पास, आपको मैं दिखा दूं ऑप्शन। ये रहे हमारे पास ऑप्शन, ठीक है। क्या बनने वाला है हमारे पास? 3 से अधिक वाला इसका राइट आंसर बनने वाला है। ये 3 से अधिक वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो मुझे दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां कौन सा होगा, ठीक है। चलिए हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से मतलब लेफ्ट से बोल दिया है 8वां और राइट से बोल दिया है 10वां। कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला बाएं ओर से 8वें के, ठीक है जी, 8वें के दाएं और 10वां अक्षर पूछा है। जब भी आपसे दोनों बातें बोलता है, देखो एक राइट और एक लेफ्ट, देखो यहां पर बाएं ओर से 8वें के दाएं और 10वां पूछा है, तो क्या करना है, जब दोनों आती है हमारे पास तो उनको जोड़ दो। अपोजिट होते हैं तो अपोजिट होते हैं, मैंने जोड़ दिया। कितना बना मेरे पास? 18। स्टार्टिंग में जिसका जिक्र होता है, स्टार्टिंग में जिक्र बाएं ओर से है, बाएं ओर से मतलब बाएं से मतलब लेफ्ट साइड से पूछा है। 18 नंबर पे कौन सा आता है जी? 18 नंबर पे क्या आने वाला है मेरे पास? आर। इसका राइट आंसर आर रहेगा, ठीक है। अल्फाबेट का एक बेसिक का टॉपिक जरूर बनाऊंगा जी, ताकि आपकी ये वाली चीजें आपको याद रहे। जिसमें एबीसीडी आपको नंबरिंग याद करनी बताए दिखाई जाएगी, और दूसरी चीज आपको जो याद दिखाई जाएगी कि ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, बिल्कुल अच्छे वाले कराऊंगा जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमारे पास देर का हैंडकरचीफ शब्द में पहले अक्षर को 7वें अक्षर से बदल दिया जाए। बिल्कुल बदल देंगे जी हम लोग, क्या दिक्कत है? बदलने में क्या प्रॉब्लम हमारा? लिखा हुआ है HANDKERCHIEF, हैंडकरचीफ मैंने लिख दिया। पहले अक्षर को 7वें अक्षर से बदल देना। ये पहला है और 7वां मेरे पास यहां पर ये वाला आ गया जी, ये है ना 7वां, हाँ ये वाला आ गया जी। इसको आपस में इंटरचेंज करना है। फिर क्या कहते हैं? इस प्रकार आगे से दूसरे से 8वां बदल दो, मतलब आपस में बदल दे। मैं बदलूंगा नहीं, बड़ा दिमाग का काम करना अपने को। यानी जब ये पलटे जाएंगे तो ये वाली चीज आगे आ जाएगी, ये वाली चीज क्या चली जाएगी मेरे पास? पीछे चली जाएगी। तो आप क्यों करें, अपने माइंड में रखेंगे, ठीक है। फिर क्या कहते हैं? तब अक्षर के 12वें स्थान से बदल दिया जाए, तो ये सारे बदल गए जी। तो बाएं ओर से, बाएं से 7वें अक्षर के दाया, अभी थोड़ी देर पहले बायां और दायां दोनों बोलता है तो क्या बोलता है? जोड़ना होता है। यानी कितना बनेगा? 10। शुरुआत में जिक्र कहां से? बाएं से। कहता है बाएं ओर से 10वां अक्षर क्या जाएगा। जब एक चीज बता दी कि ये वाला पेयर आगे आ जाएगा और ये वाला पेयर पीछे चला जाएगा, ठीक है। यानी क्या है? RCHIEF और फिर मेरे पास HANDKERCHIEF,
के ई, ये पीछे चला। ऐसे आप एक काम करना, इसको ऐसे नहीं करना होता, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बात बोली है जस्ट, ठीक है, इसको ऐसे करना नहीं है, बस बताने के लिए बात बोली है, मैं ऐसा कैसा ही करूंगा, ठीक। देखिए अब क्या कहता कि 10वां बताना है, तो उधर से गिनना शुरू कर दो। इन 6 को गिनने की तो जरूरत नहीं, क्योंकि 6 आ जाएंगे वहां पर, ये ऐसे गिनूंगा ना, ये आगे आएंगे 6, वो हो गए 7 8 9 10, क्या बनेगा हमारे पास, डी। कौन सा बनने वाला है हमारे पास, डी इसका राइट आंसर बनने वाला है। डी ऑप्शन बी है जी, डी अल्फाबेट बोला है मैंने, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या बोलता, स्क्रीनशॉट जो ले लीजिए कि क्या चीज थी। अगले वाला मुझे कहता है कि डिस्टरबेंस, अच्छा ई लगाया नहीं, चलो कोई बात ना, ई नहीं लगाया, इतने से ही करेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन गलत या सही, आंसर अपने हाथ में है। क्या लिखा, डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस, सी के आगे ई भी लगना था, कोई बात ना, हम इतना ही करेंगे। कहते कि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से बदल दिया, मतलब ये ऐसे। फिर कहते दूसरे को 10वें अक्षर से, इनको ऐसे, मतलब समझ में आ गया जी। क्या समझ में आया कि ये वाले उल्टे कर रहा है। अगर मान लो सी यहां जाएगा, फिर क्या जाएगा, एन यहां जाएगा, फिर अगले वाले से पलटे ए यहां जाएगा, मतलब ये वाले उल्टे लिखे जाएंगे, आगे सी से स्टार्ट हो जाएगा। पर यहां पर मैंने बोला पेन ना चलाओ, दिमाग चलाओ। चलिए दिमाग चलाते हैं, क्या चलाया, फिर कहते कि इस प्रकार आगे भी तो नए बने टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, टी के बाद। अच्छा बाद में पूछता है तो कौन सा होता है, पहले पूछता है तो कौन सा होता है, ठीक है। जब बाद ऐसे लिखा होता है ना, या ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, तो ये बाद में आएगा। इसके बाद क्या आने वाला है, इससे पहले कौन था वो नहीं, इसके बाद में क्या आएगा। तो आप ओबवियस बात है, जब उल्टा लिखोगे एस के बाद अगले वाला कौन सा आएगा हमारे पास, बाद में क्या आएगा, एस। टी के बाद क्या आने वाला, एस। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका, एस बन जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में हमारे पास है जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या करते, कहते हैं यदि शब्द यूटोपियन के सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाता है। चलिए देखते हैं हमारे पास यूटोपियन, यूटोपियन मैंने लिख दिया। कहते हैं कि अंग्रेजी की वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। फिर कहते हैं कि सभी स्वर अंग्रेजी श्रृंखला के अगले अक्षर से बदल जाते हैं और प्रत्येक व्यंजन को पिछले अक्षर से बदल जाता है, तो दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न, ठीक है। पहले क्या कहते हैं, इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं लिखिए, इधर लिखना शुरू कर दो जी। क्या बोला, सबसे पहले आएगा ए आएगा, फिर मेरे पास क्या आने वाला है जी, आई, फिर मेरे पास एन, फिर मेरे पास ओ, फिर मेरे पास पी, फिर मेरे पास टी, फिर मेरे पास यू। मैंने अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिख दिया जी। अब कहते कि जो स्वर है उनको अगले अक्षर से, स्वर मतलब वोवल होते हैं, वोवल को क्या करना है हमारे पास, नेक्स्ट लेटर से बदल दीजिए। बी, जे, ओ का होता है पी, यू का होता है वी। फिर क्या कहता है हमारे पास, और व्यंजन को क्या कर दीजिए, पिछले अक्षर से बदल दीजिए, पहले अक्षर से पिछले अक्षर से बदल देना, ठीक है। एम और पी का क्या बनेगा हमारे पास, ओ, टी का क्या बनेगा हमारे पास, एस। ये मैंने बदल दिया जी। अब क्या कहते हैं, तो दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा, दाएं से तीसरा अक्षर क्या बनने वाला है, ओ बनने वाला है, तो राइट आंसर इसका ओ रहेगा। अच्छा इसको ना आप बदलने के बाद सीधा भी कर सकते थे, बदल देते, दाएं से तीसरा अक्षर देख लेते, क्या बनता मेरे पास, पी बनता। और पी क्या है मेरे पास, एक व्यंजन है, और व्यंजन को क्या करना था, पिछले अक्षर से बदलना था, तो पिछला क्या बनता, पी का ओ, तो बाकी सबको ना करना पड़ता। ये मेरे लिए टाइम की बचत होती, तो टाइम की बचत करनी भी साथ साथ बहुत ही जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछता, ओ देखो ई ऑप्शन में आ गया जी हमारा। अगले क्वेश्चन में मुझे दे रखा है यदि शब्द फेंटेड, फेंटेड के सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया जी, फेंटेड, फेंटेड, इनको क्या रखना है, बाएं से दाएं अल्फाबेट के अनुसार। तो ए, फिर मेरे पास डी, फिर आई, फिर एफ, सॉरी ई के बाद एफ, फिर आई, फिर मेरे पास एन, फिर मैंने टी, ठीक है, मैंने लिख दिया। फिर क्या कहते हैं हमारे पास, बदल दिया जाता है, तो कहते हैं
अच्छा, और भी करना है जी, अंग्रेजी श्रृंखला में अगले अक्षर से बदल दिया जाए। स्वरों को क्या करो अगले से, लेकिन उन्होंने मध्य के लिए बोला, कहते नई व्यवस्था में ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा, तो मध्य में मेरे पास एफ बनने वाला। एफ क्या, व्यंजन, और व्यंजन को क्या करना था, पहले अक्षर से, मतलब पिछले अक्षर से बदलना था। पिछला अक्षर इसका क्या बनने वाला है, मेरे पास ई बनने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ई। देखो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट किया है, सब पलटना पड़ता, सबको करना पड़ता। जो स्वर होते उनको अगले से करता, जो व्यंजन थे उसको पिछले से करता, फिर बीच में वही बताना। तो मैंने सीधा डायरेक्ट पिछला ही देख लिया, बीच वाला देख लिया। बीच वाला क्या है मेरे पास, एक व्यंजन, और व्यंजन को किससे करना था, पहले अक्षर से, पिछले अक्षर से बदलना था। मैंने पिछले वाला ही बदल दिया, तो इसका राइट आंसर मेरे पास आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या बोलता है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मुझे कहता कि गैदर में प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करें तो कितने अक्षर अपना स्थान अपरिवर्तित रहते हैं। अपरिवर्तित रहते हैं मतलब नहीं बदलते। चलिए देखते हैं हमारे पास, और पिछले वाला क्या था, परिवर्तित क्या था, अपरिवर्तित था। चलिए देखें हमारे पास परिवर्तित था, परिवर्तित था जी। चलिए देखते हैं हमारे पास अपरिवर्तित वाला करते हैं। क्या है हमारे पास, गैदर। गैदर के वर्ण को क्या लगाना, बाएं से दाएं क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला कर सर उधर से लिखना शुरू कर दो। आर भी है, क्या है, ए ई जी एच टी आर और फिर मेरे पास टी बनेगा, ये वाला बनेगा। तो देखो एक एच ने अपना स्थान नहीं बदला, एच ने नहीं बदला, और तो सबने बदल लिया। तो क्या बनेगा हमारे पास, केवल एक अपना एस स्थान अपरिवर्तित रहता है जी, उसी पोजीशन पे आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या बोलता, कहता कि कॉर्पोरेट के अक्षर में ऐसे कितने जोड़े जिनके बीच उतने ही अनुक्रम उसी अनुक्रम है जितने की अक्षर होते जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते। सेम वही वाला क्वेश्चन है जी जो पहले किया था कॉर्पोरेट। मैं इस बार इसका अल्फाबेट नंबर ही लिखता हूं। कितना लिखा, 3 15 15 के बाद मेरे पास दे रखा है 16, 16 बाद मेरे पास, अरे नहीं भाई मैंने गलत लिख दिया, 18 है, आर 18 पे, फिर 16, फिर 15, फिर 18, फिर 1, फिर 20, फिर मेरे पास 5 मैंने लिख दिया जी। अब मेरे से पर्सन क्या पूछता, पर्सन बोलता है कि उतने ही बताने, तो बताने शुरू कर दो जी। 3 से शुरू किया, 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई भी नहीं बना। दोबारा से देख लो, 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई नहीं बना। काटा मारो, 15 को लेते हैं, 16 17 18 19 20 21 22, कोई भी नहीं बना जी। 18 ले लेते हैं। दोनों साइड देखने होते हैं, जब ना बोले ना, जब मेंशन नहीं करता तो दोनों साइड, मेंशन कर दे तो अच्छी बात है, ना करे तब भी दोनों साइड देखने होते हैं। तो देखा हमारे पास 19 20 19 20 21 22 23 24 नहीं बना। 16 ले तो 17 18 19 17 18 1 बन गया जी। 19 20 2 बन गया जी हमारे पास। 16 से 20 भी तो नहीं है, अगले वाला हमारा नहीं बना जी। 15 को ले तो 16 इधर बन गया, 17 18 19 नहीं बना जी हमारे पास। फिर हमारे पास इधर देखें तो 16 17 18 19 नहीं बना। 18 को ले तो 19 20 इधर बन गया, ठीक है, इधर बन गया। इधर देखे तो 19 20 21 22 23 नहीं बना जी। 1 को ले तो 2 3, इधर देखे तो 2 3 4 5 6 7 नहीं बना जी। 20 को देखने की जरूरत नहीं क्योंकि 20 से बड़ा कोई है ही नहीं। फिर 5 को लेते हैं हम लोग, 5 को ले तो 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं बना जी कोई। कितने बने हमारे पास, 4। तो देख लो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है जी इसके अंदर, 4। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, डी वाला ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछता है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए देखते हैं हमारे पास, देखो बाएं से मतलब लेफ्ट से 8वें के बाएं और 7वां, दोनों लेफ्ट से पूछा है। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसको दोनों जब सेम होते हैं तो उसको माइनस करना होता है। दोनों सेम साइड से पूछता है तो क्या करना होता है, माइनस करना होता है। बाएं बाएं है, दाएं दाएं होता तो माइनस करना पड़ता, दाएं बाएं होता तो जुड़ता है। स्टार्टिंग में जिक्र का है बाएं से। बाएं से 11वें पे कौन होता है हमारे पास, के होता है। कौन सा होता है हमारे पास, के। तो इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है, के बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर को A to Z क्रमानुसार लिखा जाता है। तो जैसे A को 1, B को 2, तो Z का 26। तो 17 के स्थान पर क्या आना है, 17 बनने वाला है क्यू। 17 किसका बनने वाला है, क्यू का बनने वाला है। तो इसका
बी आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता, अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो कहते कि शब्द वंडरफुल के अक्षरों में वर्णमाला के क्रम को क्रमबद्ध किया जाए तो कितने अक्षर अपने स्थान अपरिवर्तित रहते हैं। क्रमबद्ध का मतलब होता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर जी लिख देते हैं हम लोग। वंडरफुल, वंडरफुल मैंने लिख दिया। तो देखते हैं हमारे पास, शुरू करते हैं जी हम लोग। क्या बना हमारे पास, डी ई एफ, डी ई एफ, फिर हमारे पास क्या बनेगा, एल, फिर एन ओ, एल एन ओ, फिर हमारे पास आर यू डब्ल्यू, ये मैंने लिख दिया जी। ठीक है, तो लिख दिया मैंने। देखो हमारे पास स्थान कौन सा नहीं बदला, ऐसे देखो मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, कोई बात नहीं, ऐसे देख लो कौन सा स्थान नहीं बदला हमारे पास। एक तो यू अपना स्थान नहीं बदला, और देखो जी कोई है, सारों ने अपना स्थान बदल लिया। तो क्या बनेगा हमारे पास, केवल एक अपने स्थान से अपरिवर्तित रहता है, तो इसका आंसर बी बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हमारे पास अगले वाले क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं क्रिएशन में ऐसे कितने अक्षर हैं जिन्होंने आरंभ से शब्द से उतनी दूरी पर जितने वर्णाक्रम के अनुसार, अभी थोड़ी देर पहले किया था, तो ऐसे वाला सेम क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं जी ऐसे वाले, बस वर्डिंग हमारे पास अलग अलग है। चलिए कोई बात ना, क्रिएशन लिख दिया। क्रिएशन में मेरे पास लिखा 3, 18, 5, 1, 20, फिर मेरे पास 9, फिर मेरे पास 15, फिर मेरे पास 14। तो 3 से शुरू करते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बना। 18 को लेते हैं, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं बना जी। 5 को लेते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बना। उधर दोनों साइड देखने होते हैं हमारे पास, दोनों चीजों को ध्यान रखो। 1 को लेता हूं, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 नहीं बना। 20 को ले तो 20 को देखने की जरूरत नहीं, बड़ा है ही नहीं। 9 को ले तो 10, 11, 10, 11, 12, 13, 14 कोई नहीं बना। 15 ले तो इधर 16, इधर 16, 17, 18, 19, 20 नहीं बना जी कोई। 14 ले तो इधर 15, एक ही बन गया। 16, 17, 18, 19, 20 नहीं बना जी कोई। तो कितना बना हमारे पास, केवल 1 बना है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, 1 इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछता है, अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन मुझसे पूछता है जी कि एंथ्रोपोम, पता नहीं क्या है इतना बड़ा वर्ड, एंथ्रोपोमोप्रिस क्या है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं कि पहले 4 अक्षर विपरीत क्रम में, अगले 4 पुनः विपरीत क्रम में, फिर आगे वाले इसी क्रम में जारी रहे, तो परिवर्तन के बाद क्रम से 12वां अक्षर कौन सा होगा। क्रम से, क्रम मतलब उधर से ऐसे 12वां अक्षर मुझे बताना है। चलिए कोई बात ना, बताएंगे। देखो पहले 4 इधर ही दिखा रहा हूं, इधर देखना ध्यान से जी। क्या इधर लिख लेता हूं थोड़ा बड़ा बड़ा, ANTHROPOMORPHISM। ठीक है, ये मैंने लिख दिया जी। ठीक है, कलर दूसरे ले लेता हूं। अब देखो हमारे पास क्या है, 4 को पलट रहा है, पलटना नहीं अपने को, इसलिए मैं वहां करा रहा था आपको कि आपको पलटना नहीं है, बस ऐसे रखने हैं भाई। ये 4 के पेयर हमारे पास रिवर्स ऑर्डर, मतलब ऐसे पलट दिए, फिर इनको ऐसे पलट दिया, फिर इनको ऐसे पलट दिया, फिर इनको ऐसे पलट दिया, मतलब पलटता जा रहा है ऐसे। ठीक, तो क्या कहता कि क्रम से 12वां अक्षर, देखो 3, 4, 8 और 4, 12, ये 12वां अक्षर, मतलब इसे पलटेगा। पलटने के बाद 12वें पे कौन है, यहां वाला 12वां होगा, और यहां कौन आ जाएगा मेरे पास, यहां पर कौन आ जाएगा, एम आ जाएगा। कौन आ जाएगा मेरे पास, एम आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा मेरे पास, सी बनेगा। तो यहां पर मैं ऐसे ही करता कि 4 मैं ऐसे लिखता, 4, 8 और 4, 12। 12वां पूछा है ना, तो मुझे पता ये पलट ही जाएगा, 12वें पे क्या आ जाएगा मेरे पास, एम आ जाएगा। एम आ जाता मेरा राइट आंसर बन जाता। तो उसको करने की जरूरत नहीं थी, दिमाग लगाने की जरूरत थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता कि वॉयलेट के सभी व्यंजन और फिर सभी स्वरों को क्रम में लिखिए। क्या बात है जी, देखिए क्वेश्चन अच्छा लिखा उन्होंने। वॉयलेट, ये वॉयलेट लिख दिया। वॉयलेट में क्या कहते हैं, सभी व्यंजनों को फिर सभी स्वरों को, और कैसे करना है, क्रमबद्ध करना है। चलिए पहले हमारे पास अल्फा, वो जो विदाउट वोवल वाले उनको लिखना है जी। विदाउट वोवल हमारे पास VLT ये है, इनको लिखना है पहले उसके क्रम के अंदर।
तो क्रम के अंदर लिखो भी, इनको क्या बनेगा हमारे पास, पहले एल बनेगा, फिर मेरे पास टी आएगा, फिर मेरे पास वी आएगा। फिर कहते हैं फिर वोवल्स को लिख दो, स्वरों को लिख दो। तो स्वरों में मेरे पास ए ई आई ओ, स्वर तो आपको याद ही है। तो अब क्या कहते हैं, तो अब प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला के तुरंत पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती होता है पिछले वाला, पिछले वाले से बदल दो। फिर क्या कहते हैं, और स्वरों को तुरंत बाद वाले से, बाद वाला मतलब होता है नेक्स्ट वाले से प्रतिस्थापित कर दो। तो नई व्यवस्था क्या होगी, बिल्कुल बताए नई व्यवस्था क्या होगी। इनको तो करना है मेरे पास पिछले वालों से, पिछला वाला मतलब इसका क्या बने, एल का क्या बनेगा हमारे पास, एल का क्या बनेगा मेरे पास के। फिर मेरे पास इसका पिछले वाला क्या बनने वाला है जी, एस। इसका क्या बनने वाला है मेरे पास, यू। और इनके नेक्स्ट से करना है बी एफ जे पी। तो देखो कौन सा ऑप्शन अच्छे से मैच करता है, कौन सा ऑप्शन करता है, बी वाला ऑप्शन अच्छे से मैच करता है। तो राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है, बी राइट आंसर रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की बात करूं तो स्क्रीनशॉट लिया था क्या, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आप पढ़ाते हो तो उसी टाइम ले लिया करो जी। क्या बोला कि क्रिएशन के व्यंजनों को पहले पूर्णाक्रम में, उसके बाद स्वरों को, अच्छा पूर्णा नहीं वर्णाक्रम था जी, पूर्णाक्रम लिख दिया, उसको वर्णाक्रम में करना है, ठीक है, वर्णानुक्रम में लिखना है, फिर उसको लिखना है। फिर कहते हैं दाएं से छठा के अक्षर के दाएं तीसरा, जब दोनों दाएं दाएं से है तो क्या करना था, माइनस करना होता है, और माइनस करना होता है मेरे पास क्या बनेगा, 3 ही बनने वाला है। 6 में से 3 गया, मेरे पास कितना बनेगा, 3 बनेगा जी। तो क्रिएशन के जी CREATION क्रिएशन, और क्रिएशन के क्या करना है, दाएं से छठा बताना है। तो दाएं से छठा पहले उनको कर्मानुसार करना है जी, कर्म के अनुसार लिखो। चलो कर्म के अनुसार करते हैं जी, हम लोग क्या करेंगे, करना पड़ेगा हमारे पास पहले किसको लिखना, व्यंजनों को। व्यंजन ये है हमारे पास CRTN, इसको व्यंजनों को लिखना है। तो व्यंजन को लिखते हैं, हमारे पास क्या बनेगा, पहले C बन जाएगा, फिर N बन जाएगा, फिर R बन जाएगा, फिर T बन जाएगा, और वो AEIO ये तो है ही नहीं, ये तो अपने को पता ही है। तो कहते हैं कि दाएं से छठा, दाएं से छठे के दाएं तीसरा, दोनों दाएं दाएं माइनस हो जाएगा। तो दाएं से मुझसे तीसरा पूछा है, दाएं से तीसरा मेरा क्या बनने वाला है, ई बनने वाला है। क्या बनेगा जी, ई वाला बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास, ई रहेगा। देखो ई ऑप्शन में है क्या हमारे पास, बिल्कुल है, सी ऑप्शन है जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछता है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछता जी कि दिए गए अक्षरों का अनुक्रम, दिए गए अक्षरों को अनुक्रम दिशा में 3 अक्षर छोड़कर लिखा गया। दिए गए पर्सन के अक्षर को, दिए गए पर्सन के अक्षर, चलो देखते हैं हमारे पास। दिए गए पर्सन में अक्षरों का अनुक्रम अग्रिम दिशा में 3 अक्षर छोड़कर दिया गया है। निम्नलिखित विकल्प में उस शब्द को पहचानिए जिसे उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, चलिए क्या कहते हैं, दिए गए पर्सन में अक्षरों का अनुक्रम अग्रिम दिशा में, अग्रिम दिशा मतलब अगले की तरफ 3 अक्षर छोड़कर दिया गया है। ठीक है, चलिए कोई बात ना। फिर क्या कहते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द पहचानिए जिसको उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर नहीं है। चलिए कोई बात ना। क्या था हमारे पास, ये GKOS हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है। तो कहते हैं पर्सन का अनुक्रम अग्रिम दिशा में 3 अक्षर छोड़कर दिया गया है। तो विकल्प में पहचानिए उपरोक्त सिद्धांत। क्वेश्चन कुछ है क्या इसका, चलिए देखिए क्वेश्चन आपको देखने बाद समझ में आ तो गया होगा। क्या कहते हैं, दिए गए पर्सन में अक्षरों का अनुक्रम अग्रिम दिशा में 3 अक्षर छोड़कर दिया गया है। तो निम्नलिखित विकल्प में उस शब्द को पहचान जो उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर नहीं बनाया गया है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। नंबरिंग लिखने शुरू कर दीजिए। अल्फाबेट का क्वेश्चन जब तक नहीं जब तक नंबरिंग नहीं लिखोगे। मेरे पास पहला ऑप्शन GKOS दे रखा है, मैंने लिखा 7, 11, 15, 19। देखो उन्होंने बोला 3 अक्षर छोड़कर, 3 अक्षर छोड़कर मतलब उन्होंने चौथा अल्फाबेट लिया है। क्या कहता है, 3 अक्षर छोड़कर मतलब चौथा अल्फाबेट। देखो चौथा वाला ना 4 बढ़ा रखा है, 4 बढ़ा रखा है। ऐसे मेरे पास इसका लिख देता हूं मैं 20, 24, 2, 6। 20 को 4 बढ़ाऊं 24, 24 में 4 बढ़ाऊं मेरे पास 28 बनेगा। लेकिन 28 तो होता है 26 के बाद अल्फाबेट खत्म हो जाते हैं। 1 और 2, 4 ही है जी उनके बीच में, फिर 4। फिर देखते हैं हमारे पास अगले वाला सी ऑप्शन का 13, 16,
19 22, यहां वाला बात नहीं बनी। देखो 3 3 बढ़ा रखा है, ये 3 3 बढ़ा रखा है, देखो तो 3 का गैप होना चाहिए, 3 छोड़कर होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन क्या बनने वाला इसका आंसर, सी वाला आंसर बनेगा। ठीक है, यानी 3 अक्षरों को छोड़कर चौथा अक्षर लिया है। तो ऐसा सोचो कि हर एक में 4 4 बढ़ा रखा हो। देखो यहां पर भी वही बनने वाला है, 1 5 9 13, 4 4 बढ़ा रखा। देखो तो ये वाली चीज हमसे क्वेश्चन में पूछी थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या बोलता, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखे, कहते हैं मोर्टिफाई में अक्षर इस तरह बदले जाते हैं कि स्वर अंग्रेजी भाषा में उसके पहले अक्षर के प्रतिस्थापित किए गए हो। चलो कोई बात ना, पहले लिखे तो सही। मोर्टिफाई, मोर्टिफाई में क्या करना है, मोर्टिफाई में अक्षर इस तरह बदले जाता है कि स्वर अंग्रेजी भाषा में पहले अक्षर से, पहले होता है पिछले वाले अक्षर से। ठीक है, तो फिर क्या कहते हैं हमारे पास, पिछले अक्षर से स्वरों को बदल, ये स्वर आया हमारे पास, इनको क्या करना है, पिछले वाले से। पिछले वाला ओ का पिछले वाला क्या था हमारे पास, एन था, और आई का पिछले वाला क्या था मेरे पास, एच था। ये कर दिया। और व्यंजन को बाद वाले से, बाद वाला मतलब एन एस यू, एफ का क्या बनने वाला है हमारे पास, जी, और इसका बनने वाला जेड। तो निम्न में से सेट में दिए गए दाएं से चौथा अक्षर कौन सा, दाएं से चौथा अक्षर क्या बना मेरे पास, यू। यू मेरे पास आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या बोलता, अगले क्वेश्चन में 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कहता कंडीशन में ऐसे अक्षर युग्म कितने हैं जितने अंग्रेजी में उतने अक्षर है, आगे पीछे दोनों बताएं, जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में। ये क्वेश्चन आप बहुत कर चुके हैं जी आज, तो ऐसा ही मैं नंबर ही लेता हूं, सिर्फ 3 15 14 4 9 20 9 15 और 14। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है। अब क्वेश्चन में मेरे पास क्या बोलता कि वैसे ही बताने, तो 3 के बाद देखो मेरे पास 4 5 6 7 8 9, देखो मेरे पास 1 बन गया जी। 10 और 11, 15 को लेता हूं, 16 17 18 19 20 21 22 नहीं बना जी। ठीक है, 14 लेता हूं, 15 16 17 18 19 20, इधर लेता हूं 14 बाद 15, दूसरा बन गया, और कोई नहीं, उधर और कोई नहीं बना। 4 को लेता हूं, 5 6 7 8 9, उधर लेता हूं 5 6 7, नहीं बना जी हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास 9 को लेते हैं, 10 11 12 13, 10 11 12 13, 10 11 12 13, नहीं। 20 को देखने की जरूरत नहीं है, बड़ा कोई है ही नहीं। 9 को ले तो इधर देख, 10 11 12 13 14 15, नहीं बना। 15 को ले तो उधर 16, इधर 16 17 18 19 20 21 22, नहीं बना जी। 14 ले तो 15, ठीक है 15, फिर मेरे पास 16 17 18 19 20 21 22, नहीं बना जी। कितना बना हमारे पास, ऐसे कितने बने जी, 3। तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा बनने वाला है, डी ऑप्शन बनेगा कि ऐसे वाले हमारे पास 3 युग्म ऐसे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है कि अंग्रेजी, कहते हैं कि निम्नलिखित तो ध्यान पूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए अक्षरों को। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन है, चलिए बताता हूं आपको। इसको मुझे लिखना पड़ेगा एक बार, लिखने के बाद, क्योंकि बाद में क्वेश्चन शायद अलग अलग तरीके से पूछेगा। चलिए देखते हैं, हमारे पास ये दिया जी हमारे पास, ये ऊपर सीरीज दी हुई है। ठीक है, ऊपर सीरीज ये खत्म नहीं है, सीरीज आगे भी चलती है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये ऐसे है, @ के पूरी यहां से वो वाली यहां शुरू हो जाती है। मैं यहां लिख देता हूं, परसेंटेज दिख रही होगी, परसेंटेज SIW*OT 5 और मेरे पास C। ठीक है, ये मेरे पास लिखा हुआ है। तो अब क्या कहते हैं, कहते ऐसे कितने व्यंजन है, यहां कहते कि यदि सभी व्यंजन को इसके अगले अक्षर से बदला जाए तो नई व्यवस्था में कितने अक्षर दोहराए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहां बोला कि सभी व्यंजन है, जितने भी व्यंजन है वो कहते हैं उनको अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो नई व्यवस्था में कितने अक्षर दोहराए जाएंगे। व्यंजन को बदलना है, कॉन्सोनेंट को। इसको अब एक बार इरेज कर दो, वो वाला मैंने लिखा हुआ है, सिर्फ कॉन्सोनेंट को। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारे पास लिख ही देता हूं मैं, वोवल कॉन्सोनेंट एक बार लिख देता हूं, EKYRCAMULUVQPSIWOTG, ये मेरे पास सारे लेटर मैंने लिख दिए जी। इसमें क्या करना है, मैंने सिर्फ स्वरों को
अगले अक्षर से बदल देना है। शवर, के का एल, इसका जेड, आर का एस, सी का डी, एम का एन, एल का एम, वी का डब्ल्यू, क्यू का आर, फिर हमारे पास पी का क्यू, एस का टी, ठीक है, फिर हमारे पास डब्ल्यू का वी, टी का क्या बने हमारे पास यू, जी का क्या बने वाला एच। तो अब कहते हैं हमारे पास रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब कोई लेटर अगर रिपीटेड है, जो बार बार आ रहा है, वो वाले बताने हैं कि ऐसे कितने हैं जो 2 बार आए हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास दोहराया गया, एक तो देखो यू दोहराया जा रहा है जी, यू दोहराया जा रहा है, यू आ रहा है। और देखो जी हमारे पास और कोई है, ई है कहीं नहीं जी, ई नहीं है, एल भी नहीं है, जेड भी नहीं है। देखो और कोई दोहराया जा रहा हो, एम एस डी नहीं बना जी हमारे पास। कोई और तो कोई लेटर मुझे दोहराया वाला दिख नहीं रहा, आई भी नहीं है जी कोई भी। तो हमारे पास ऐसा कितना बना जी, एस भी नहीं है। हमेशा ऐसा जब होता है ना, तो हमेशा वो बाकी को देखने की जरूरत नहीं है, बाकी हमारे पास ऊपर रिपीट कभी नहीं आएंगे, बस ये देखना है वोबल रिपीटेड, हमेशा इसमें वोबल रिपीटेड दिखेंगे। तो देखो ई नहीं आया, ए नहीं आया, आई नहीं आया, ओ नहीं आया, यू सिर्फ आया, तो इसमें क्या बनेगा हमारे पास केवल एक, यानी बी आंसर बनेगा। कि ऐसा जब आप ऑपरेशन करते हो तो मेरे पास सिर्फ एक अक्षर ऐसा होता है जो रिपीटेड आता है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछता है, अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो मुझसे पूछता है उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक है, प्रतीक होते हैं सिंबल जी, ठीक है, ऐसे कितने सिंबल है जिनके प्रत्येक ठीक पहले व्यंजन, व्यंजन का मतलब था वोबल, और ठीक बाद एक स्वर नहीं होना चाहिए। व्यंजन का मतलब कॉन्सोनेंट, व्यंजन का मतलब होता है हमारे पास कॉन्सोनेंट जी, और बाद में वोबल नहीं होना चाहिए। ऐसे सिंबल जिनके पहले कॉन्सोनेंट लेकिन बाद में क्या नहीं होना चाहिए, मेरे पास वोबल नहीं होना चाहिए। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये दिया हमारे पास कॉन्सोनेंट सिंबल, तो देखते हैं हमारे पास कॉन्सोनेंट सिंबल वोबल नहीं है, एक बन गया जी हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास कॉन्सोनेंट सिंबल, ठीक है, ये भी बन गया जी हमारे पास। फिर हमारे पास देखते हैं कॉन्सोनेंट सिंबल, लेकिन आगे वोबल आ गया तो ये वाला काउंट नहीं होगा। फिर मेरे पास कॉन्सोनेंट सिंबल, अगला वोबल नहीं है, काउंट हो जाएगा। कॉन्सोनेंट सिंबल काउंट हो जाएगा, कॉन्सोनेंट सिंबल काउंट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सोनेंट सिंबल ये वाला काउंट नहीं होगा क्योंकि वोबल आ गया ओ। तो देखो हमारे पास क्या बना, 1 2 3 4 5, 5 बन गए। कितने बने हमारे पास, 5। तो यहां बनेगा हमारे पास 4 से अधिक बनते हैं। ऐसे ऐसे कितने बनते हैं, 4 से अधिक। प्रतीक होते हैं वो सिंबल होते हैं, व्यंजन होते हैं वो हमारे पास कॉन्सोनेंट होते हैं, स्वर होते हैं मेरे पास वोबल होते हैं। तो उस हिसाब से मुझे इसे करना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या पूछता है, ऐसे अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो कहता उपरोक्त व्यवस्था में अपनी स्थिति के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है और एक समूह बनाते हैं, तो कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है। चलिए कोई ना, देखते हैं हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास ई आर एंड। देखते हैं हमारे पास ई आर एंड कैसे है। ई आर ले लिया और एंड उसके ठीक मध्य में ले लिया जी, है ना, यही बात है। 3 छोड़कर अगला अक्षर ले लिया, ये क्या था, 3 छोड़कर मेरे पास अगला अक्षर लिया, ये उनके बिल्कुल बीच में आ गया। अगला देखते हैं हमारे पास CUM, CU ले लिया और उनके ठीक मध्य में M आ गया, ये भी सही है जी। L हैश और V बिल्कुल ठीक मध्य में आ गया, ये वाला L हैश V ठीक मध्य में आ गया। फिर कहते हैं हमारे पास PW ले लिया, ठीक मध्य में मेरे पास S बनने वाला है। PW नहीं जी, P देखो हमारे पास P परसेंटेज SIW ये था हमारे पास। P अगर W को उठाता तो ठीक मध्य वाला S बनना चाहिए, लेकिन इसने परसेंटेज उठा रखा है, तो ये वाला ऊपर वाले रिलेशन से नहीं एग्जिट करता। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डी, कि ऊपर वालों से ये संबंधित नहीं है जी, अलग ही है ये, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या दिया हुआ है, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में एक प्रतीक है। ऐसे अक्षर पूछे, अक्षर तो अल्फाबेट कोई भी हो सकता है, लेटर पूछा है जी, लेटर जिनके ठीक पहले
और बाद में क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए, लेटर के दोनों साइड सिंबल होने चाहिए। तो देखो हमारे पास दो सिंबल के बीच में लेटर दिख रहा है क्या, दो सिंबल, पहली बात तो दो सिंबल के बीच में लेटर दिख ही नहीं रहा, ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जी हमारे पास, ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं है। देखो हमारे पास सिंबल नहीं बना, सिंबल लेटर 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 है जी एक, सिंबल लेटर सिंबल, ये बन गया जी हमारे पास। कौन सा बनता है हमारे पास, हैश पी परसेंटेज, एक बनता है। तो इसका आंसर क्या बनने वाला पास, एक बनेगा जी, क्योंकि परसेंटेज नीचे आ गया तो थोड़ा पहचानने में दिक्कत आई थी। तो ये वाला बन गया, तो इसका क्या बनेगा, एक ऐसा बनता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन में मुझे कहता कि निम्नलिखित तत्वों में से, ऊपर, अच्छा क्वेश्चन ऊपर आ गया ये वाला, निम्नलिखित तत्वों में से उस तत्व दाएं से 10वें के दाएं 18वां, कौन सा तत्व दाएं से 10वें है जो दाएं छोर से 18वां है। चलिए कोई बात ना, दोनों को दाएं दाएं तो माइनस करना होता है, क्या बताया था 8वां, दाएं छोर से 8वां बता दो, इधर से ये दाया छोर आता था, 2 तो 4 तो 6 2 8, तो क्या बनने वाला है मेरे पास, एस बनने वाला है, जो कि कौन से ऑप्शन में करेगा, मेरा डी ऑप्शन में अच्छे वाला मैच करेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता, अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो कहते हैं मेरे पास कि उस, चलिए क्या कहते हैं हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, चलिए एक बार इसको इरेज करता हूं, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट में क्या कहते हैं कि तीसरा चौथा 7वां 8वां, यानी NSTE, इस प्रकार शब्द के अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं। बने शब्द के निम्नलिखित कौन सा होगा, अगर एक से अधिक है तो Y आंसर दीजिए, कोई सार्थक शब्द नहीं है तो उसका X आंसर दीजिए। मतलब समझ में आया जी, कहने का मतलब उसका था ये जो अक्षर उसने चूज किए हैं इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, अर्थपूर्ण शब्द बनाना है जी, ये 4 अक्षर मिलाकर। तो बनाते हैं हमारे पास, क्या बनाते हैं, नेस्ट, क्या बनाते हैं हमारे पास, नेस्ट, NEST, नेस्ट बनता है जी। और कोई देख लो हमारे पास बनता हो तो, और कोई जी, सेंट भी बन जाएगा, SENT, सेंट भी बन जाएगा। तो देखो उन्होंने एक बात बोली कि अगर एक से अधिक बनते हैं तो उसका जवाब क्या दे दो, Y दे दो। तो हमारा आंसर इसका क्या बनेगा, C बनेगा, Y। अभी मेरे तो एक से ज्यादा बन गए हैं, एक तो नेक्स्ट बनता है, एक सेंट बन जाता है, 2 बन जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछता है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछता है जी, दिशा निर्देश मुझे दे रखे, उस दिशा निर्देशों को देखकर मैं बताता हूं क्या क्वेश्चन बोलता है। चलिए ठीक है, क्या कहता है हमारे पास कि यदि 15 अक्षर श्रृंखला को, अच्छा पहले प्रथम 15 अक्षरों को श्रृंखला को पलट दिया जाए तो उनमें से कौन सा दाएं छोर से 18वां हुआ। पहले 15 को रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। चलिए देखते हैं पहले 15 बनेंगे कैसे। 5-5 का पेड़ उठा लो, 5 5 10 और 5 15, इन पांचों ये जो 15 इनको पलट देना, ऐसे लिख देना है, मतलब HZTUBD ऐसे लिख देना है। पर हम पलटेंगे नहीं, हम दिमाग से काम करेंगे। क्या बोला, दाएं छोर से 18वां बताओ। चलिए गिनते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक तो मैंने दाएं से गिन लिए। अब मेरे पास H नहीं आने वाला, पलटूंगा तो K आ जाएगा। 16 के बाद क्या बनेगा, 17 18, तो क्या बनेगा हमारे पास, B बनेगा। आगे बात समझ, मैंने पलटा नहीं, मैंने दिमाग में रखा कि ये 15 पलटकर ऐसे हो गए हैं, यानी लास्ट में ये के बी ऐसे चलने वाले हैं। तो जब यहां तक मेरे 16 हो गए तो मुझे पता है 17 18, 18 पे क्या आने वाला, बी। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका, बी, जो कि कौन से ऑप्शन से हमारे पास, सी ऑप्शन में एग्जिट करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछता है, अगले क्वेश्चन में मुझसे पूछा
कि ऐसे कितने अक्षर है उसके तुरंत पहले एक स्वर हो और तुरंत बाद में क्या हो जी, व्यंजन हो। अक्षर मतलब लेटर, जिनके तुरंत पहले क्या हो हमारे पास स्वर, स्वर का मतलब वोवल, और तुरंत बाद में वोवल सॉरी कॉन्सोनेंट, हमारे पास व्यंजन होना चाहिए। चलिए लिख दिया जी हमारे पास क्या कहता कि वोवल, लेटर, कॉन्सोनेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे पास वोवल ढूंढना आसान है। वोवल, लेटर, कॉन्सोनेंट, तीनों कंडीशन पूरी। एक वोवल, लेटर, कॉन्सोनेंट। दो वोवल, लेटर, कॉन्सोनेंट। तीन वोवल, वोवल आ गया नहीं होगा, वोवल, लेटर, कॉन्सोनेंट। चार, कितने बने? चार। एक तो ये बना, एक ये बना, एक ये बना, ये वाला मैं नहीं बना सकता क्योंकि वोवल के बाद वोवल आ गया, मैंने कहा था वोवल के बाद लेटर आना चाहिए। तो कितने बने मेरे पास? एक, दो, तीन, चार। कितने बने हमारे पास? चार। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा जी? डी वाला ऑप्शन मैच इसके अंदर करने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन मुझसे क्या बोलता? 35 और 36 दोनों ही क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं। चलिए देखते हैं हमारे पास 35-36 में क्या बोलता। कहता ऊपर देखिए, उपरोक्त व्यवस्था के वर्णों को उत्क्रम में लिखा जाता है। उत्क्रम व्युत्क्रम होगा तो बाएं से छठे, दाएं से छठे, दाएं से छठे के बाएं तीसरा वर्ण। ठीक है, तो दोनों को क्या करना होता है हमारे पास? ऐड करना होता है। यदि उपरोक्त व्यवस्था के वर्णों को उत्क्रम में लिखा जाता है, व्युत्क्रम होगा, उत्क्रम होगा। चलिए कोई बात ना, करते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो कहते हैं तो आपके दाएं से छठे वर्ण के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो दोनों को क्या करना होता है हमारे पास? जोड़ना होता है। जोड़े तो मेरा क्या बनेगा? 9 बनेगा। और कहते हैं बाएं से, शुरू में क्या होता है हमारे पास? दाएं से। दाएं से मुझे क्या करना है? 9वां अक्षर बताना है। लेकिन बात आ गई कि उत्क्रम, मेरे पास उत्क्रम क्या बनने वाला है? ठीक है, वर्णों को उत्क्रम में लिखने पर। चलो उत्क्रम मतलब हो सकता है एबीसीडी में हो या कुछ हो, एबीसीडी में हो या कुछ हो। चलिए कोई बात ना, देखते हैं हमारे पास व्यवस्था के वर्णों को उत्क्रम में लिखा जाए तो दाएं से छठे वर्ण के बाएं तीसरा। चलिए 9वां निकालते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सी तो उन्होंने दे रखा है। अब व्युत्क्रम में लिख लेते हैं क्योंकि हो सकता है गलती हो यहाँ पर। व्युत्क्रम में लिखने की जरूरत क्या अपने को? लिखते तो आप कभी होते ही नहीं, इधर से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वही बनने वाला सी बनेगा। चाहे कैसे मर्जी गिन लो, इधर से गिन लो चाहे इधर से गिन लो, जी हमारा सी बनेगा। यहाँ अगर उत्क्रम मतलब उल्टा क्रम में लिखा हुआ, उल्टे क्रम में लिख दो तो भी सी बनता है, नहीं बनता तब भी हमारा सी बनता है। तो राइट आंसर क्या बनने वाला? 20 का राइट आंसर बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता? निम्नलिखित में से कौन सा आपके दाएं से चौथे के दाएं छठा होगा? दोनों दाएं दाएं हैं तो मैंने क्या बता, दाएं से चौथे के दाएं छठा, दोनों क्या करना? माइनस करना होता। माइनस करूं तो चौथे में से, 6 में से चौथा क्या कहना? 2 बचेंगे। दाएं से दूसरा बता दो, दाएं से दूसरा क्या बनेगा? जेड बनेगा। तो आंसर क्या बनने वाला है? ई आंसर बनेगा जी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछता है हमसे? अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन मुझसे पूछता है, सीढ़ी दे रखी है, हमसे कहता उपरोक्त व्यवस्था के वर्णों को उत्क्रम में लिखा जाता है। फिर वही आ गया जी, उत्क्रम ही आ गया। उत्क्रम में लिखा जाता है कौन सा वर्ण आपके दाएं से 18वें के दाएं तीसरा होगा? बाएं तीसरा होगा। दाएं और बाएं को जोड़ना होता है। 18 और 3 कितना होगा मेरे पास? 21। शुरुआत में जिक्र कहां से? दाएं से। तो दाएं से मुझे 21वां बताना है। तो 21वां देखते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। क्या बने हमारे पास? ओ बन जाएगा। क्या बने हमारे पास? ओ बनेगा। अब उल्टा क्रम में अगर दे रखा हो तो उत्क्रम का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। यू भी ऑप्शन में दे रखा है। उत्क्रम उल्टा क्रम में मिलेगा जी। इसका क्या मिलेगा? उल्टा क्रम। तो इसका राइट आंसर आप यू लिख लेना जी। क्या लिख लेना? यू वाला लिख लेना कि यू व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, यानी यू इसका राइट आंसर रहेगा। उत्क्रम का उल्टे क्रम में अगर इसको लिख दे तो। अगला क्या कहता? दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो वाला बताना है। चलो बिल्कुल बताएंगे जी। क्या कहता?
एक्स ए ओ, तो ऊपर देखो एक्स ए ओ कैसे लिखा है, एक्स एक छोड़कर ए फिर एक छोड़कर ओ लिख दिया, फिर क्या कहते हैं हमारे पास एफ पी एल, देखो एफ पी एल कैसे बनेगा, लगता ही ले लिया एफ पी एल, फिर मेरे पास देखा क्यू डी टी, क्यों लगता है क्यू डी टी, अब अगला इसके लगते अक्षर से शुरू होगा डब्ल्यू के यू, कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, डी ऑप्शन मैच करेगा, कौन सा करेगा मेरे पास, डी ऑप्शन इसका मैच करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या कहता, अच्छा सीरीज वही है जी, सीरीज को ध्यान रखनी पड़ेगी, यहां तक आपको दिख रहा है क्या, चलिए क्वेश्चन तो दिख ही रहा है आपको, ठीक है, क्या है हमारे पास, क्या कहता, निम्नलिखित में से आपके दाएं से 13वें के दाएं छठा, दोनों दाएं दाएं हैं तो माइनस करेंगे, दाएं से 13वें के दाएं छठा माइनस कर दिया, तो दाएं से 7वां पूछता है, 7वां देख लेते हैं हमारे पास क्या बनने वाला है, 7वां क्या बनेगा मेरा, 7वां दाएं से 1 2 3 4 5 6 7, 7वां क्या बनने वाला है मेरे पास जी, तो देखो हमारे पास जी आंसर बनने वाला है जी, कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, डी ऑप्शन है, तो डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन में मुझसे पूछता जी, क्या कहता कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह, नीचे नहीं ऊपर दी गई श्रृंखला प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा, चलिए देखते हैं, क्या लिखा जे एफ लिख दिया जी, फिर क्या लिखा उन्होंने सी एस, फिर क्या लिख दिया डीओ, तो एक छोड़कर एक चला है, अगला क्या आएगा मेरे पास टीपी, क्या आएगा मेरे पास अगले वाला टीपी, तो टीपी हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो क्या बनेगा इनमें से कोई नहीं बन जाएगा। अगला क्या कहता आपके दाएं से दूसरे वर्ण के दाया तीसरा, दोनों दाया दाया है तो माइनस करेंगे, माइनस करने से क्या होता है हमारे पास, माइनस करने से एक आ जाएगा, दाएं से मेरे पास फर्स्ट पूछा है तो फर्स्ट मेरे पास क्या बनने वाला है, ई बनेगा, ई ऑप्शन का ई आंसर बनने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछता जी, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कहते हैं निम्नलिखित व्यवस्था बतानी है हमारे पास, चलिए बताएंगे हमारे पास व्यवस्था के लिए क्या बोला गया, क्या कहता है हमारे पास फैन सभी शब्द के पहले और दूसरे वर्णों के स्थान आपस में बदल दिया जाए। क्या कहते हैं सभी शब्द, ये एक शब्द है जी, ये हमारे पास फैन, होप, गेट, क्यूब, MID ये शब्द दे रखे हैं हमारे पास। कहते हैं सभी शब्दों के पहले और दूसरे अक्षर के स्थान, दूसरे वर्णों के स्थान बदल दिए जाए तो कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी के शब्द बनेंगे। मतलब इन दोनों को पलट दो तो कर दूंगा AFN बना कुछ मीनिंगफुल नहीं, OSP कुछ बना मीनिंगफुल नहीं, EGT कुछ बना नहीं बना, UCB नहीं बना, IMD क्या बना नहीं बना जी। ऐसे में कोई भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता जब पहले और दूसरे को अक्षरों को मैं वर्ड के पहले दूसरे वर्णों को पलटता हूं। तो आंसर क्या बनेगा, ए इसका आंसर बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता, अगले क्वेश्चन में कहता कि ये था ना हमारे पास, हाँ ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है हमारे पास कि फैन, इसके सेम वही आया, सभी शब्द के वर्णों को वर्ण क्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। शब्द के वर्णों को शब्द के भीतर ही करना है जी। देखो लिखा शब्द के भीतर, तो कितने शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चलिए बिल्कुल फैन वाला तो परिवर्तन आ ही जाएगा क्योंकि ए आगे आ जाएगा। होप वाले में देखिए H और फिर मेरे पास OP, इसमें नहीं चेंज होने वाला। अगर अंग्रेजी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग करना है, जैसे फैन है ना, फैन को अल्फाबेट के अकॉर्डिंग करूंगा तो AFN ये बनेगा, तो ये तो चेंज हो गया, तो ये वाला नहीं। वो कहता परिवर्तित, कोई परिवर्तित नहीं होगा वो वाला बताना, तो ये तो परिवर्तित ही हो गया। HOP ये वाला नहीं होने वाला क्योंकि ये अल्फाबेट के अकॉर्डिंग है। फिर हमारे पास GET ये भी चेंज हो जाएगा क्योंकि E आगे आ जाएगा। TUB ये भी हो जाएगा क्योंकि B आगे आएगा। अगला MID ये भी चेंज हो जाएगा जी। तो सिर्फ एक ही ऐसा है जो नहीं चेंज हुआ, तो क्या बनेगा हमारे पास, एक ऐसा है, एक इसका आंसर बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या बोलता, यदि शब्द के पहले वर्ण को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से प्रतिस्थापित करे दिया जाए तो एक से अधिक, क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नहीं लिखा,
चलिए यहां लिख देता हूं मैं क्वेश्चन, नीचे वाला क्वेश्चन क्या है, FANHOPGETCUBMID मैंने लिख दिया जी। ठीक है, चलिए अब चेंज करते हैं हम लोग, क्या है अब हमारे पास पूछा है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है क्या नहीं। तो कहते कि यदि शब्दों के पहले वर्ण को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले वर्ण से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो कितने शब्द एक से अधिक वोवल होंगे। चलिए ठीक है, सिर्फ पहले पहले को बदलना है और उसके अगले वर्ण से बदलना है। मतलब एफ का क्या बन जाएगा मेरे पास, जी बन जाएगा, तो इसमें वोवल नहीं बने जी। तो एच का क्या बन जाएगा, आई, इसके अंदर दो वोवल हो गए हैं, एक बन गया। जी का क्या बनेगा, एच, इसमें भी नहीं बना जी कोई। सी का क्या बनेगा, डी, इसमें भी कोई नहीं बना। एम का क्या बनेगा, एन, इसमें भी कोई नहीं बना। तो क्या है, कहते एक से ज्यादा वोवल किस में आ रहे हैं हमारे पास, सिर्फ एक में आ रहे हैं। पहले से किसी में अगर दो वोवल हो तो वो देख लेना, काउंट कर लेना। सिर्फ अरे एक में जी, तीन में नहीं, एक में, सिर्फ एक में ऐसा हो रहा है। एक आंसर, ई आंसर इसका राइट बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछता, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मुझसे कहता कि अगले क्वेश्चन मुझे कहता ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी लिखा हुआ है, निम्न कौन सा वर्ण बाएं अंत से 10वें के दाएं से 10वें स्थान पर स्थित होगा। चलिए कोई बात ना, बाएं से 11वें के दाएं 10वां पूछा है, दोनों अपोजिट होते हैं तो मैंने क्या करना होता है, जोड़ना होता है। जोड़ा तो 21 बना, शुरुआत में जिक्र कहां से, बाएं से, तो बाएं से मुझे 21वां बताना है। तो ये तो ABCD है, मैंने आपको 21वां याद तो कराया था, क्या होता है मेरे पास, U होता है। क्या होता है मेरे पास, U। अगले वाले क्वेश्चन में क्या कहता कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दाएं से 10वें, बाएं के 10वां, दोनों 11वां और 10वां फिर दोनों जुड़ जाएंगे जी। हमारे पास क्या करने हमारे पास 21, लेकिन इस बार शुरुआत में जिक्र कहां से, दाएं से, राइट साइड से पूछा। जब राइट साइड से पूछता है तो मैंने आपको बताया था कि अल्फाबेट जब राइट से पूछता है, उल्टे तरीके से पूछता है, 27 में से माइनस कर दो, 27 में से 21 गया, यानी कितना बनने वाला, 6। तो इसका राइट आंसर क्या, 6। 6 पे क्या बनता है मेरे पास, F। तब मेरे पास आंसर क्या बनने वाला है इसका, F इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कहते कि कौन सा वर्ण बाएं से 16वें के बाएं 10वां, ABCD की बात चल रही है जी, तो बाएं से और बाएं से दोनों को माइनस करना होता है, 6 बचा। बाएं ओर से छठा अक्षर पूछा है, बाएं ओर से इधर से ABCD में इधर से छठे अक्षर पे मेरे पास F आता है, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है जी, F इसका राइट आंसर रहेगा। फिर कहते कौन सा वर्ण दाएं से 16वें के दाएं से 10वें स्थान पर स्थित होगा। दाएं आया, दाएं से 16वें के दाएं, दोनों दाएं दाएं हम माइनस करेंगे तो 6 बचेगा दाएं से। दाएं से क्या बचेगा, 6, इधर से 6, और इधर से मैंने अल्फाबेट आपको याद नहीं कराए, इधर से अल्फाबेट याद करने के लिए क्या बता था, 27 में से माइनस कर दो, 27 में से 6 गया, कितना बनेगा मेरे पास, 21 वाला। 21 पे क्या होता है मेरे पास, U मेरा दाएं से क्या बनेगा, छठे स्थान पर बनेगा हमारे पास दाएं से। ठीक है, तो ये हमारा इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या बोलता, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मुझसे कहता कि दी गई वर्णमाला में 9वें के बाएं से 8वें वर्ण के मध्य कौन सा होगा। चलिए कोई बात ना, ऊपर वर्णमाला दी, कहते दाएं से 9वां, इधर से क्या कहता 9वां, और बाएं से क्या कहता 8वां, बाएं से क्या कहता 8वां, इनके ठीक मध्य में बताना है। चलिए ठीक मध्य में हम बता देंगे जी। ठीक है, 2 क्वेश्चन है ऐसे, मध्य में हम इसको बिल्कुल बता दें। मध्य में बताएंगे तो कैसा बनेगा हमारे पास, एक काम करो आप, इधर से दोनों को काउंट कर लो, इधर से बनने वाला मेरे पास H, और इधर से राइट से क्या बताया था आपको, 27 में से 9 गया मतलब 18, 18 पे क्या बनेगा मेरे पास R बनने वाला है। इनके ठीक मध्य में अल्फाबेट में से पूछा है, तो H के बाद I J K L M N O P Q, फिर मेरे पास R आ जाएगा। तो इन दोनों ठीक मध्य में बताने के लिए दोनों साइड से 4 4 छोड़ दो, तो ठीक मध्य में क्या बनने वाला है मेरे पास
m बनने वाला है। कौन सा बनने वाला है मेरे पास? m बनेगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास? m इसका राइट आंसर रहेगा, जो कि डी ऑप्शन में हमारे पास अच्छे से मैच करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में हमारे पास देखो श्रृंखला दी हुई, श्रृंखला से क्वेश्चन मुझसे पूछता है, क्या कहता है? यदि सम संख्याओं को व्यवस्था से हटा दिया जाए, क्या कहता है? सम संख्याओं को व्यवस्था से हटा देना है। चलिए हटा देंगे सम संख्याओं को, तो निम्नलिखित में से दाएं छोर से सातवां कौन सा होगा? मैं हटाऊंगा नहीं इसको, क्वेश्चन को जस्ट एक ट्रिक से करेंगे। कैसे? दाएं छोर से सातवां पूछा है और मैंने किसको काउंट नहीं करना? सम संख्याओं, मतलब विषम विषम संख्याओं को काउंट करना है। तो काउंट कर लेते हैं विषम संख्याओं को। एक दाया छोर इधर, सातवां, 1 2 3 4, सॉरी यहां से स्टार्ट करना था भाई, मैंने इसको थोड़ा सा ना गलत से स्टार्ट किया, क्योंकि एक देखो नीचे भी आया, ये एक इधर आना था। ठीक है, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 और फिर मेरे पास क्या बनेगा? 7। 7 पे क्या बनने वाला है मेरा? 9 बनने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 9। याद रखना ये एक यहां आ गया, एक यहां भी आना था, ये वाला ये नीचे चला गया, तो थोड़ा ध्यान से कर लेना। यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, क्या होगा? 1 2, 7 ही पूछा था, क्या बना हमारे पास? 9 बन जाएगा। तो 9 हमारा डी आंसर इसका राइट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन मुझसे पूछा है जी, उपरोक्त व्यवस्था में से ऐसे कितने दो है जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या है? 2 बताने हैं जी हमारे पास। ठीक है, ऐसे कितने दो है जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में क्या हो? विषम संख्या हो। दोनों साइड विषम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग ऐसे कितने दो हैं। तो मैं 2 को काउंट करता हूं, ये देखो विषम संख्या नहीं है ना, और 2 कहां है हमारे पास? और 2 2 2 2 2 2, ये देखो ये विषम संख्या है, काउंट हो जाएगा। ये विषम संख्या है, काउंट हो जाएगा जी। ये नहीं है विषम संख्या, ये भी नहीं है विषम संख्या, यहां भी विषम संख्या नहीं है। तो ऐसे कितने बने मेरे पास? ऐसे दो हैं जो मेरे पास विषम संख्या, दोनों साइड विषम संख्याओं से घिरे हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? सी, जिसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है।